Hmm. Hello students, we are going to start chapter number 6 tissues class 9th। इससे पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर को पढ़ लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. In unicellular organisms a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba a single cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretions। क्या कर रहा है कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में सेल को स्टडी किया। वहाँ पर हमने ये जाना कि एक सिंगल, पहले तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो सिंगल सेल के मिलकर बना होता है, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। ठीक है, बट इन मल्टीसेलुलर organisms there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific function. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वहाँ पे कुछ सेल्स ग्रुप बना के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाई अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। इसके लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी इफिशियंटली। इन लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को ही लगातार करते रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उस फंक्शन को काफ़ी इफिशियंटली करते हैं। ऐसा आप लोग को भी हो सकता है, यदि आपको कोई एक काम कहा जाए लगातार करने के लिए तब उसको अच्छे से कर सकते हो, लेकिन आपको 10 काम कहा जाए तो आप 10 काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, आप एक दो काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। वही हाल क्या है हमारे सेल्स का भी है। सेल्स क्या करते हैं, इस एक काम को यदि करेंगे तो उसके लिए वो ग्रुप बना लेंगे और वहाँ पे इफिशियंसी उनकी बढ़ जाएगी। समझ आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, they do it very efficiently। ठीक, in human beings muscle cells contract and relax to cause movement, nerve cells carry message, blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में सारी चीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इन प्लांट्स vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part of plant। प्लांट में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। इसी में जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या मतलब मैंने बताया था। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है कार्य का बंटवारा। आपने ग्रुप बना दिया कि ये ग्रुप वाला सेल किडनी का काम करेगा, ये लीवर का काम करेगा, ये ग्लैंड्स के काम करेंगे, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का काम करेगा, ये मस्कुलर टिश्यू का काम करेगा। इस तरह से आपने इसका डिवीजन कर दिया है। दिस मीन्स cells specializing one function are often grouped together in the body। ठीक है, this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। वहाँ पे cluster of cells बनते हैं जो definite place पे work करते हैं। This cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of functions। blood, phloem and muscles are example of tissue। जो ये cluster of cells जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो group बना के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and oblique are work together to achieve a particular functions form a tissue। वे क्या करते हैं, टिश्यू को फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद है 6.1, यही टिश्यू का डिफिनेशन हो जाएगा बेटा, आप लोग इसको नोट कर दीजिएगा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and are work together to achieve a particular function forms a tissue। okay, next point is 6.1, are plant and animals made up of same type of tissue। क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर बने हैं? तो आंसर ऑफ कोर्स है नो, क्योंकि प्लांट का बॉडी डिजाइन अलग है, एनिमल का बॉडी डिजाइन अलग है। इवन प्लांट का सेल अलग है, एनिमल का सेल भी डिफरेंट है। ठीक है, let us compare their structure and function। Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar functions? Answer है no। ठीक, there are noticeable difference between the two। difference है, plants are stationary or fixed, they don't move since they have to be upright,
दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स। क्या करा, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं, अपराइट मतलब, इसलिए उनको लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू चाहिए कि सीधा खड़े रह सकें, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ये जनरली डेड होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर्स। एनिमल मूव करता रहता है फूड के लिए, ठीक है, और मेट्स के लिए एंड शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब रहने वाला घर, मेट्स मतलब पार्टनर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट, और प्लांट की तुलना में मोर एनर्जी कंज्यूम करता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, उनके टिश्यू जो होते हैं अधिकतर लिविंग्स होते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उनके ग्रोथ के पैटर्न में भी डिफरेंसेस होती हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, while this is not so in animals, animals में ऐसा नहीं होता है। There are some tissues in plants that divide throughout their life, जो पूरी लाइफ डिवाइड होता रहता है। This tissue are localized in certain region, ये टिश्यू क्या होते हैं, सर्टेन रीजन में ही पाए जाते हैं, जो डिवाइड करते रहते हैं और जिंदगी भर डिवाइड करते रहते हैं। इसलिए प्लांट हमेशा कुछ उसकी टहनियाँ बढ़ती रहती हैं, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissue can be classified as growing or मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की भी दो कैटेगरी हो गई, एक को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रोइंग टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। अब एनिमल की बात करें तो वहाँ पे जो क्या है, ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। प्लांट में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब दो मैंगो का ट्री एक ही जैसे सेम साइज के लगाओ, पौधा लगाओ छोटा सा, शुरुआत में तो एक जैसे होंगे, लेकिन जैसे बढ़ेंगे उनकी टहनियों को निकलने का डायरेक्शन अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, काफ़ी कुछ वेरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पे, उनको पानी फ्लूटेशन कैसे किस तरीके से मिल रहा हो। सेम तरीके से देंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि सेम जैसे हों, यानी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। जबकि एनिमल में गरिमत है कि यूनिफॉर्म है, दो हाथ दो पैर ही होंगे, किसी के चार हाथ चार पैर तो होते नहीं है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लांट की तुलना में भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज, पार्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। इनके फीडिंग मेथड डिफरेंट है। आप लोग को पता है कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बाकी सभी एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। Also they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other, contributing these differences in organ system design, ठीक है। It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some details. हम लोग ये कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू को अब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने क्या सीखा, व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे टुगेदर परफॉर्म टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू होने का क्या फायदा है, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है। एक सिंगल सेल 10 काम कर रहा है, वहाँ पे ग्रुप बना के सब काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।